हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में। तो अभी आप यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके जो हमने क्लासलेस और क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में डिस्कस किया था उसको जाके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बात करेंगे कि क्लास ए का क्लासफुल एड्रेसिंग कैसे डिवाइड होता है और इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा था कि क्लासफुल एड्रेसिंग में जो क्लास ए का जो नेटवर्क आईडी होता है बेसिकली वो 8 बिट का होता है। क्लास बी में जो होता है जो उसका नेटवर्क आईडी होता है वो 16 बिट का होता है। इसी प्रकार से क्लास सी में जो नेटवर्क आईडी होता है वो 24 बिट का होता है। अब हम यदि होस्ट आईडी निकालना चाहेंगे तो जस्ट माइनस कर देंगे 32 बिट में से। तो क्लास ए के लिए होस्ट आईडी कितना होगा 24 बिट, और क्लास बी के लिए होस्ट आईडी कितना होगा 16 बिट, और क्लास सी के लिए होस्ट आईडी कितना होगा बेसिकली वो आपका 8 बिट बचेगा। और इसी प्रकार से पिछले वीडियो में जैसे हमने बताया था कि जो क्लास ए होता है उसको जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे नासा हो गया और इसरो हो गया, ये सब बड़े ऑर्गेनाइजेशन को के लिए वो क्लास ए होता है, क्योंकि उसमें जो होस्ट होता है टू 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 द पावर कितना था 2 to the power 24, मतलब 1.6 करोड़, मतलब 16 मिलियन के बराबर उसमें नेटवर्क से आप जुड़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम क्लास बी में बात करें तो वो किसी एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें तो इन्फोसिस हो गया या फिर विप्रो हो गया, इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लास बी को बनाया गया। और क्लास सी जो कि इससे हम जो स्मॉल लाइक हम कह सकते हैं कि कॉलेज लेवल पे या फिर स्कूल में हम क्लास सी को यूज करते हैं। और क्लास सी में बेसिकली कितना होगा, होस्ट हमारा कितना होता है 8 बिट का, तो मतलब 2 to the power 8 बिट हम उसके लिए यूज कर रहे होंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे देखिए। अब बेसिकली हम आप सभी को ये सीखने जा रहे हैं कि ये नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैसे हम देखेंगे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे 32 बिट दिया गया है। ठीक है, तो 32 बिट को देखिए यहाँ पे तो 32 बिट जो हमारा है ये 32 बिट को हम कैसे डिवाइड कर रहे थे। बेसिकली हमने इसके पहले वीडियो में सीखा था कि कैसे नेटवर्क को फिक्स करते हैं। यदि आप सब अभी तक नहीं देखें वो वीडियो को तो जाके वहाँ पे देख के फिर इस वीडियो को देखेंगे, तभी आप सभी को क्लैरिटी सेकंड वीडियो में आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली ये जो 1 बिट है जीरो, मतलब हम जब इस वाले पोजीशन की बिट को फिक्स करेंगे तो हमें क्या होगा यहाँ पर तो हम डिस्कस कर रहे थे 32 बिट जो कि क्लास ए में। ठीक है, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। बेसिकली पोजीशन को फिक्स करने के लिए हमने आप सभी को वीडियो इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था जो कि वीडियो नंबर 1 है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे इस चीज़ को डिवाइड करना होता है अभी भी हम इस चीज़ को आप सभी को बताते हैं। देखिए जब हम इस पोजीशन को फिक्स करेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट बिट को, यदि टोटल 32 बिट है क्लास ए में जो कि होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी दोनों मिला के, अब हम यदि एक बिट को फिक्स कर देंगे तो जो डिवाइड होगा वो 0 0 0 0 इस तरीके से, ठीक है, और 1 1 1 1 में होगा। ठीक है, अब ये बेसिकली यदि हम आप सभी को भी बताए थे कि यदि 2 to the power 32 है, ठीक है, अब जब हमारा बिट फिक्स हुआ तो हम उससे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हमको मिलेगा 2 to the power 2 ऊपर आएगा तो 32 और -1 दैट इज इक्वल टू 2 to the power 31। ठीक है, अब 31 होगा तो ये यहाँ पर 2 to the power 31 यहाँ पे डिवाइड हुआ, 2 to the power 31 यहाँ पे। तो बेसिकली अब जो ये वाला हमारा बिट है, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं खींच के फिर से इसको इतने एरिया में बना रहे हैं। ठीक है, अब ये टोटल ये 2 to the power 31 को हम ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से तो 2 to the power फिर 31 को यदि हम डिवाइड करेंगे
तो 2^31 फिर एक बिट को फिक्स करेंगे, ठीक है, और फिर डिवाइड, यदि हम किसी एक बिट को फिक्स करेंगे तो उसका हाफ पार्ट होता है, तो 000 इस तरीके से होगा और फिर 1111 यहाँ पे होगा। तो 2^31/2 यदि करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होगा, 2^31 - 1, क्योंकि 2 के पावर यहाँ पे 1 है, तो ये क्या आएगा हमारे पास 2^30 होगा, ठीक है। तो अभी जो हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 2^31 को यदि हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में तो 2^30 और 2^30 हो जाए। अब फिर इसी प्रकार से अब जो हमारे ये वाला बिट है, ठीक है, इसको, ये जो हमारा रेस्ट बचा हुआ है इसको फिर से देखिए यहाँ पे फिर हमने होल में ले लिया। तो 2^30 को यदि हम फिर से डिवाइड कर रहे हैं, 2^30 को यदि हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फिर से एक पोजीशन को फिक्स किए, ठीक है। यदि एक पोजीशन फिर फिक्स करेंगे तो फिर टू से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे फिर 0 0 0 0 इस तरीके से आएगा, फिर ये 1 1 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2^30 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा तो एक माइनस हो जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे 2^29 होगा। तो फिर ये जो 2^29 होगा, यहाँ पे 2^29 और 2^29, ठीक है। इसी प्रकार से जस्ट इसमें भी हम क्या करेंगे कि फिक्स करेंगे बिट को, फिर एक बिट को फिक्स करेंगे, तो यहाँ पर एक बिट को फिक्स करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी 1 1 1, और अब जब फिक्स करेंगे, देखिए एक मिनट, ये 1 1 1 ये वाला, फिर यहाँ से ये वाला टोटल पार्ट है, फिर इसको इतने बड़े में इस वाले पार्ट में हम बना रहे हैं, ठीक है। फिर ये टोटल जो है 2^29 है। अब जब हम फिर एक बिट इसके एक पोजीशन को फिक्स करेंगे तो फिर यहाँ पे 0 0 0 0 आएगा, फिर 1 1 1 इसी तरीके से आएगा। तो फिर अब फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब देखिए जब 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2^29/2 हो जाएगा, तो फिर क्या आएगा, 2^28 आएगा, ठीक, 2^28 आएगा। तो इसमें भी 2^28 होगा, ठीक है, और इस वाले में भी 2^28 होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि हम इससे कहना क्या चाहते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे जब एक पोजीशन को फिक्स किए, ठीक है, ये वाले को, इस वाले पोजीशन को फिक्स किए तो हमको 0 0 0 इस तरीके से मिला। फिर जब हम फिर इसके दूसरे पोजीशन को फिक्स किए, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या हुआ कि फिर 0 0 और 1 मिला। फिर एक पोजीशन को फिक्स किए 0 0 0 फिर 1 1 1, फिर एक पोजीशन को फिक्स किए यहाँ पर भी, तो फिर 0 0 0 1 1। अब देखिए इसमें यदि हम एक, जब क्लास ए को ए का हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लास ए में 0 बिट को फिक्स किए तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और क्लास बी के लिए क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या फिक्स किया, यहाँ पे 1 मिला और फिर ये यहाँ पे आया, फिर क्लास बी के लिए क्या हो जाएगा 1 0, ठीक है। इसी प्रकार से क्लास सी के लिए 1 1 0, क्या हो गया 1 1 0, ठीक है। और क्लास डी के लिए यहाँ पे 1 1 1 0, ये क्लास डी वाला है, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ठीक है। और क्लास ई के लिए क्या होगा, क्लास ई के लिए सभी 1 1 1 और 1। यही ध्यान देना है, जब हमको मान लीजिए क्वेश्चन में कभी आया, ठीक है, तो हम इसी प्रकार से हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। यदि हमें फर्स्ट बिट मतलब एमएसबी पे यदि 0 मिला तो वो क्लास ए से बिलोंग कर रहा होगा, यदि एमएसबी पे 1 0 मिला तो क्लास बी से बिलोंग हो रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हमें 1 1 0 मिला तो वो क्लास सी से होगा, और यदि हमें 1 1 0 मिला तो वो क्लास डी से, यदि 4 टाइम्स 1 मिला एमएसबी पे तो वो क्या होगा, क्लास ई से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए वहाँ से हमें ये चीज़ का भी क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेस प्रेजेंट इन क्लास ए,
मतलब नंबर ऑफ आईपी एड्रेस प्रेजेंट इन क्लास ए बी सी डी ई। तो अभी हमने यही यही चीज़ देखा है कि देखिए यहाँ पे हमें यही मिला है कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स क्लास ए में 2⁻31, क्लास बी में कितना हुआ 2⁻30 नेटवर्क, क्लास सी में कितना दिख रहा है यहाँ पे 2⁻29। ठीक इसी प्रकार से क्लास डी में 2⁻28 और क्लास ई में 2⁻27 होगा। देखिए अब यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ ये क्लियर करना है, 27 नहीं होगा इस वाले में, क्लास डी में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम इसको फर्दर नहीं डिवाइड कर रहे हैं, ये वाला पार्ट जो होगा यहाँ पे 2⁻28 होगा और यहाँ पे भी हाफ में ही डिवाइड हुआ है तो 2⁻28, क्योंकि हम इसके आगे फर्दर नहीं डिवाइड हो रहा है, बस यहीं पे जाकर स्टॉप हो जा रहा है। इसलिए जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स होगा क्लास डी और ई में दोनों बराबर हो रहे होंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमको मिला नंबर ऑफ आईपी एड्रेस प्रेजेंट इन क्लास ए 2⁻31 और यहाँ पे 2⁻30, 2⁻29, 2⁻28, 2⁻28। ठीक, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अभी जो हमने डिस्कस किया है, जो कि अभी आपको इसके पहले एक्सप्लेन किया है कि जो क्लास ए 0, क्लास बी के लिए 10, क्लास सी के लिए 110, क्लास डी का होगा 11110, क्लास ई में 4 टाइम्स 1 होगा। ठीक है, इसको अभी इसी से क्वेश्चन अभी आगे बनेगा, हम अभी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी चीज को जो अभी हमने 32 बिट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उसको एक दूसरे तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे हमें क्या मिला, देखिए सर्कल है और इसको पूरा टोटल को हम क्या मान रहे हैं 2⁻32 नेटवर्क्स टोटल में है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किए, जैसे यहाँ पे, तो यदि हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे 2⁻31, ठीक है, और इधर भी हमें 2 इस वाले टोटल भाग में ये जो दोनों पार्ट्स हैं 2⁻31 होगा और ये भी 2⁻31 ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पर एक मिनट, देखिए तो ये 2⁻31 में डिवाइड हुआ, ये भी 2⁻31 होगा, लेकिन ये टोटल ये इतना पार्ट 2⁻31 है। अब हम इसको भी फर्दर डिवाइड करें, ठीक है, दो पार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻30 को यदि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, 2 पार्ट्स में, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2⁻30 और 2⁻30, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा ये 2⁻30 होगा, मतलब इसे क्वार्टर बोलेंगे। ठीक है, क्वार्टर, ये वाला भी 2⁻30 होगा। ठीक है, अब इसको भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये 2⁻30 है, इसको हमें फिर और फर्दर डिवाइड करेंगे, तो फिर हमको देखिए अब हमने अभी ये चीज़ें सीखा है कि ये वाला इस वाले पार्ट में भी 2⁻30 होगा। ठीक है, अब 2⁻30 को यदि हम फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से ये वाला पार्ट, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है, ये दोनों, ये कितने 2⁻30 और ये भी 2⁻30 ही होगा। ठीक है, अब देखिए इतना आप सभी को क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके पहले भी यही चीज़ हमने सीखा है। ठीक है, अब देखिए, तो अब यहाँ पर ये जो दोनों ये हमारे पास इसमें कितना हमारे पास बचेगा 2⁻29। ठीक है, 2⁻29, तो इसमें यदि इसका भी दो पार्ट्स कर दें हम, तो क्या होगा 2⁻28, फिर 2⁻28, मतलब इसको दो पार्ट्स में यदि हम कर दे, तो इसका भी क्या होगा 2⁻28 रिप्रेजेंट ये होगा और ये भी 2⁻28 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर हमको नहीं डिवाइड करना है, ध्यान दीजिए, इसी में समझना है। जब हम इस 32 को होल को डिवाइड किए,
तो ये हाफ पार्ट बना 2^31 2^31, ठीक है। फिर जब हम 2^30 को डिवाइड किए तो ये वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट ये 2^30 बन गया। अब जब फिर 2^30 ये हुआ तो अब इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए, यहाँ से ये वाला, ठीक है, इधर ये इतने में, तो ये 2^29 हुआ, इधर वाला भी 2^29 हुआ। फिर अब ये टोटल 2^29 हुआ, फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड किए, तो ठीक है, तो ये बना हमारा 2^28 और जब देखिए जीरो, मतलब हम यहाँ पे जब फिक्स कर रहे थे 0 बिट फिक्स किए, फिर 10 को फिक्स किए, ठीक है, तब 2^30 हमको मिला था। फिर 11 को जब हम फिक्स किए थे तो 2^29 मिला था। 11 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 11 यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे होगा 1111, ठीक है। तो ये यही चीज़ है, केयर करने वाली चीज़, बस कि हमें यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट हम सर्कल में कर सकते हैं। अब जो हमारा 2^31 है वो 2^31 जो है वो क्लास ए से बिलोंग कर रहा होगा, 2^30 जो है क्लास बी से बिलोंग करेगा, 2^29 जो है क्लास सी से बिलोंग कर रहा होगा। ये नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो अभी इसके पहले अभी हम बता रहे थे। फिर 2^28 ये क्लास डी से, उसी प्रकार से 2^28 क्लास ई से। अब इसमें क्या होगा, ये जो क्लास ए है वो उसका 50% हुआ, और फिर ये 25% पूरे का, और ये हुआ 12.5%, और ये टोटल 6.25, ये 6.25। तो बस ये अभी हमें ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर और भी समझते हैं इसके बारे में, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, चलिए। देखिए, यदि हमारे पास आईपी एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी में, तो उसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं और हेक्साडेसिमल में लिख सकते हैं। तो ये देखिए, बाइनरी टू डेसिमल आप सभी को कन्वर्जन आना चाहिए, बेसिक होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ से बाइनरी से, यदि बाइनरी में कोई आईपी एड्रेस दिया है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एकदम ये भी आसान है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए